हाय एवरीवन, सभी बच्चे को आज की क्लास में स्वागत है। आज आपकी ट्वेल्थ की क्लास शुरू हो रही है और ट्वेल्थ का आज आपका फर्स्ट क्लास है, लेक्चर नंबर फर्स्ट। ये आज से आपकी सिलेबस स्टार्ट हो रही है, जिसका एग्जाम 2024 शायद लगभग फरवरी में एग्जाम पड़ती है और जिसकी प्रिपरेशन हम लोग अभी 1 अगस्त से शुरू कर रहे हैं और ये जनवरी लास्ट होते होते आपकी सिलेबस समाप्त हो जाएगी। जो आज हम क्लास शुरू कर रहे हैं ये आपकी जनवरी तक के समाप्त हो जाएगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपकी सिलेबस कंप्लीट करने की हमारी जिम्मेदारी है, बस आप लगातार कंटिन्यू बने रहिएगा। और जितने भी बच्चे सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, बैच को परचेज कर रखे हैं, वो बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे। उनको हर लेसन का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो लेसन लास्ट होने पर जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं 8, 10, 12, 15 जो भी, उनके फुल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। साथ में ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। आपके जितने भी मटेरियल हैं जो आपकी आवश्यकता के लिए है, जितने भी आपको मटेरियल की आवश्यकता होती है, वो सारा का सारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये वीडियो आपका फ्री है क्योंकि ये लेक्चर 1 है, तो लेक्चर 1, 2, 3 आपका 2 से 3 लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ा जाएगा। इसके बाद लेक्चर नंबर जैसे ही 4 आएगा, आपको वहां परचेज करने के लिए खोजेगा। जो बैच को परचेज किए हुए रहेंगे, पेड किए हुए रहेंगे, वही क्लास कर सकते हैं, वही पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप 3 क्लास फ्री में कर सकते हैं। 3 क्लास के बाद चौथे क्लास को करने के लिए आपको बैच को बाय करना पड़ेगा, फी पेड करना होगा, तो ही आप क्लास कर सकते हैं। तो जितने भी बच्चे, जो भी बच्चे चाहते हैं कि हम ऑनलाइन क्लास करें, कंप्लीट कोर्स को पढ़ें, तो ऑनलाइन आप कंप्लीट कोर्स को बिल्कुल पढ़ सकते हैं। यही आपका एप्लीकेशन वी4 बायोलॉजी और यूट्यूब चैनल वी4 बायोलॉजी पर। यूट्यूब चैनल आपका वी4 बायोलॉजी है, टेलीग्राम चैनल बना हुआ है वी4 बायोलॉजी, तो आप वी4 बायोलॉजी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, जहां आपको अपडेट्स मिलते रहेगी। तो आज के लेक्चर को हम ज्यादा ना लेट करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं, है ना। और क्लास 12 की जो लेसन 1 हमें पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है? जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को शुरू करने से जस्ट पहले हम थोड़ा सा 5 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं व्हाट इज बायोलॉजी एंड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी में हमें क्या पढ़नी होती है, ये बस हम लोग 5 मिनट यूं 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 फटाफट कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहला, एकदम बिल्कुल पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं जीव विज्ञान, है ना। जीव विज्ञान, तो हम बता दें जीव विज्ञान क्या है, तो हम बोलेंगे जीव विज्ञान विज्ञान की वैसी शाखा है। जीव विज्ञान किसकी शाखा है? तो विज्ञान की शाखा है। और जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है या वैसी शाखा है, ये हम बोल सकते हैं जिसके अंदर जीवों का अध्ययन किया जाता है। जिसके अंदर जीवों का अध्ययन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। कब? जब हम सजीव लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान, बायोलॉजी कहते हैं। क्लियर? बायोलॉजी कहलाता है कब? जब हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं तब। जब हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। कहिएगा सर ये कैसे आप बोल सकते हैं? तो बायोलॉजी का मतलब यही होता है। मतलब देखिए हम समझाते हैं। जैसे कि आपको नाम दिख रहा है बायोलॉजी, आपको नाम क्या दिख रहा है? बायोलॉजी, जिससे पहला वर्ड क्या है? बायो, और दूसरा वर्ड क्या है? लॉजी, है ना। पहला शब्द क्या है? बायो, ये देख लीजिए बायो। और बायो, पहला शब्द बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। बायो का जो अर्थ होता है ना बाबू, वो बायो का अर्थ क्या होता है? लिविंग होता है। बायो का अर्थ लिविंग होता है। और जो लॉजी वर्ड है ना, ये लॉजी का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा, स्टडी होता है। लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी।
जिस भी वर्ड के लास्ट में लॉजी लगा रहे उसका मतलब ही होता है स्टडी, है ना। तो बायो के मतलब लिविंग और लॉजी के मतलब टू स्टडी, मतलब कि लिविंग का स्टडी। किसका स्टडी? लिविंग का स्टडी। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं स्टडी ऑफ लिविंग, स्टडी ऑफ लिविंग। लिविंग का स्टडी, लिविंग का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। और लिविंग का मतलब सजीव, सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। हम इसमें सिर्फ और सिर्फ सजीव के बारे में पढ़ते हैं जिसमें जान होता है और प्राण होता है। इसमें कभी हम निर्जीव के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम उसी का स्टडी करेंगे जिसमें जान प्राण है, जिससे कि मुख्य तौर पर कौन आता है? प्लांट्स और एनिमल्स, बस प्लांट्स और एनिमल्स, है ना। अब यदि ऐसे हम बात करें ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के ब्रांच के बारे में बात करें तो हम बता दें बायोलॉजी के प्रमुख दो ब्रांच होते हैं। मेन दो ब्रांच है, मेन टू ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के मेन दो ही ब्रांच है, ऐसे है बहुत सारे। डेंटोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, बहुत सारे लॉजी 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 हैं। बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांच हैं, लेकिन मेन दो ही ब्रांच है। कहिएगा सर मेन दो ब्रांच कौन है? तो आप लोग जानते हैं बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी, जी हाँ, जीव विज्ञान के प्रमुख दो ही शाखा है, मेन दो ही ब्रांच है। कहिएगा सर कौन? तो पहला है वनस्पति विज्ञान जिसको इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी, और दूसरा जंतु विज्ञान जिसे कहते हैं जूलॉजी। अब जीव विज्ञान की दो शाखा है, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में हम किसका स्टडी करते हैं? तो प्लांट्स का स्टडी करते हैं। बॉटनी में हम किसका स्टडी करते हैं? प्लांट्स का। स्टडी ऑफ प्लांट्स इट इज कॉल्ड बॉटनी। जब हम सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं तो उसे बॉटनी कहते हैं। यहां देख लीजिए सारे प्लांट्स दिख रहे हैं। यदि हम किसी भी तरह के प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, पेड़ पौधा के बारे में हम अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसे हम बॉटनी कहते हैं। कब? जब हम पेड़ पौधा को स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे तब। और जूलॉजी क्या होता है? तो जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? एनिमल्स का, स्टडी ऑफ एनिमल्स किंगडम। यदि हम एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, जानवरों का, जंतुओं का अध्ययन करते हैं, तो वो जंतु विज्ञान कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करेंगे? तो एनिमल्स का अध्ययन करेंगे, एनिमल्स का स्टडी करेंगे। यहां देख लीजिए सारे एनिमल्स। तो यदि हम एनिमल्स का स्टडी करते हैं तो वो जूलॉजी कहलाता है, और प्लांट्स का स्टडी करते हैं तो वो बॉटनी कहलाता है। एकदम सिंपल सी बात है, 9-10 क्लास से ही आप लोग जान रहे होंगे। तो कहिएगा सर आप भी बता रहे हैं, तो जी हाँ, मेरा फर्ज बनता है कि थोड़ा सा हम आप लोग को ये बताते चले। अब बॉटनी किसका ब्रांच है? बायोलॉजी का। जूलॉजी भी किसका ब्रांच है? बायोलॉजी का। ये दोनों बायोलॉजी का मेन ब्रांच होता है ना, बायोलॉजी का मेन ब्रांच है। अब यदि हम बात करें सबसे पहला किसका? बॉटनी का बात करें। बॉटनी बोले तो वनस्पति विज्ञान जिसको हिंदी में कहते हैं, ये वनस्पति विज्ञान की बात करें बॉटनी का, तो बॉटनी किसका ब्रांच है, किसका शाखा? अभी पढ़े बायोलॉजी का। बॉटनी किसका ब्रांच है? बायोलॉजी का ना। बॉटनी जूलॉजी दोनों बायोलॉजी का ब्रांच है, बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का शाखा। तब बोलेंगे वनस्पति विज्ञान में जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंदर हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन किया जाता है? पेड़ पौधों का। अभी हम बताएं कि जब हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं तो उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। कब? जब हम प्लांट्स का स्टडी करते हैं तब स्टडी ऑफ प्लांट्स इट इज कॉल्ड बॉटनी। जब हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं, या वनस्पति विज्ञान कहलाता है। कब? जब हम प्लांट के बारे में, वनस्पति पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं तब। और यदि जो हम जूलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे, जूलॉजी, जूलॉजी बोले तो जंतु विज्ञान। जब जंतु विज्ञान का हम अध्ययन करेंगे तो जंतु विज्ञान के बारे में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जंतु विज्ञान में एनिमल्स के बारे में। जब हम एनिमल्स का अध्ययन करेंगे, किसी जानवर के बारे में पढ़ेंगे, मनुष्यों के बारे में पढ़ेंगे, तो वो जूलॉजी कहलाएगा। अब बात कर ले पहले फादर्स की।
फादर्स ऑफ बायोलॉजी आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी के पिता कौन है? अरिस्टोटल, अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु हैं। और फादर ऑफ बॉटनी की बात करें तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। यही है हमारे वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस जी, जो वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाते हैं, फादर कहलाते हैं बॉटनी का। ये थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं, लिखा गया है। आप लोग अपने फेयर कॉपी में सबसे पहले ये सब बातें को नोट कर लेंगे कि थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। और अरस्तु को बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का फादर कहा जाता है। और यदि बात करें हम जंतु विज्ञान का, जूलॉजी का बात करें तो जंतु विज्ञान का भी जनक कौन कहलाता है? अरिस्टोटल, जिसको कहते हैं अरस्तु। क्या कहते हैं? अरस्तु। ये अरस्तु किनके किनके फादर हैं? तो ये अरस्तु एक बायोलॉजी के फादर हैं और एक जूलॉजी के फादर हैं। बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के फादर कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान का और जंतु विज्ञान दोनों के पिता हैं अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान के पिता हैं थियोफ्रेस्टस। ये तीनों ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यदि बात करें जंतु विज्ञान क्या है, तभी बताएं। जंतु विज्ञान बोले तो जूलॉजी, जिसमें हम एनिमल्स का स्टडी करते हैं, तो वही देखिएगा जूलॉजी में करा। जीव विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि जूलॉजी जंतु विज्ञान किसकी शाखा है? जीव विज्ञान की ना। तो हम बोलेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान का वह शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं। आज जब हम जंतुओं का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा? जंतु विज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जंतु विज्ञान कहलाएगा। क्लियर? ये अरिस्टोटल है, यही है जंतु विज्ञान के जनक हैं, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों। करा जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है और जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। नो डाउट ये बेसिक सी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। मात्र 5 से 10 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लगा है, बिल्कुल कम टाइम लिए, बिल्कुल कम टाइम में ये हम आपका कंप्लीट कर दें। बस 10 मिनट में आपका बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग आएंगे किस पर? लेसन पर। अब हमारे यहां से लेसन स्टार्ट होगी, हमारी सिलेबस स्टार्ट होगी, और ये सिलेबस आपकी फरवरी तक के, जनवरी लास्ट होते होते समाप्त कर देंगे। एग्जाम से जस्ट पहले, एग्जाम से 10 दिन पहले सिलेबस समाप्त, 15 दिन पहले सिलेबस समाप्त हो जाएगा। 100% एकदम निश्चित रहिएगा। बस आप लोग कंटिन्यू लगे रहिएगा, क्लास में जुड़े रहिएगा, सारा पीडीएफ मिलता जाएगा, आप लोग फेयर कॉपी तैयार करते जाएंगे, फटाफट लेसन खत्म होते जाएगा और फटाफट सबका का पीडीएफ मिलते चला जाएगा। बस आप लोग जोर शोर से लग जाइए, बस 5 महीने में, बिल्कुल 5 महीने में सिलेबस समाप्त हो जाएगी, है ना। तो फटाफट आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और लेसन 1 शुरू करते हैं। और लेसन 1 क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। लेसन का नाम क्या है? तो जीवों में जनन। जीवों में जनन, ये हमारा लेसन का नाम है। लेसन नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? और इस लेसन में जीवों में जनन पढ़ना है। आइसोलेशन में हमें सबसे पहले पढ़ना क्या है? पहला टॉपिक क्या है? जीवन काल। हमें पहला टॉपिक पढ़ना है जीवन काल। जीवन काल किसे कहते हैं, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है जीवन काल किसे कहते हैं, तो कुछ नहीं, पहला टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, जीवन काल किसे कहते हैं। इसमें याद रखना है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर कहां तक? तो मृत्यु तक। और वो भी कौन मृत्यु? प्राकृतिक मृत्यु। जब कोई जीव का जन्म होता है, देख लीजिए, ये एक गाय है, बछड़े को जन्म दे रही है, और इसका जन्म हुआ, तो ये जन्म से लेकर के, ये समय जहां जन्म हुआ यहां से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक, जब तक कि इसकी प्राकृतिक मृत्यु ना आ जाए, तब तक के जो बीच का समय होता है, जितने समय तक ये जीवित रहता है, उस समय को हम कहते हैं जीवन काल।
जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय काल को हम जीवन काल कहते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, और सर बीच में कोई मर जाए तो हम मार दे तब, चाकू मार दें, एक्सीडेंट कर दें, गोली मार दें, बंदूक मार दें तब। तो भैया यदि किसी की आपत्ति काल में यदि बोला जाए तो यदि किसी विपत्ति के कारण या किसी प्रकार के कोई घटना घट जाने के कारण या एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाए या फिर किसी के द्वारा मार दिया जाए, यानी कि प्राकृतिक मृत्यु आने से पहले यदि किसी भी प्रकार से किसी कारण बस उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो उसका कंप्लीट जीवन काल नहीं होता है, हम उसका जीवन काल नहीं कहेंगे, क्योंकि उसको मारा गया है, किसी बीमारी से मर गया, किसी कारण से मर गया है, उसकी काउंटिंग अलग होगी। जीवन काल उसी को कहेंगे जब जन्म लेने के बाद प्राकृतिक मृत्यु वो अपने से व्यक्ति मर जाए, उम्र पुरने पर, जैसे कि मनुष्यों का जीवन काल 60 से 80 साल उम्र होने पर मरे, अब 20 साल में किसी को चाकू भोंक भोंक के मार दिया जाए तो ये कोई बात हुआ यार? वो उसका जीवन काल थोड़ी ना था, वो तो आप मार दिए। अब मान लिया जाए कि गाय ही है, गाय आज पैदा हुआ, बछड़े को जन्म दिया और कल हो के बछड़ा मर जाए या 4 दिन बाद मर जाए, तो क्या इसका जीवन काल यही था? नहीं, जीवन काल लंबा था, बट मर गया किसी कारण बस। तो जीवन काल में उसी का काउंटिंग किया जाता है जिसका प्राकृतिक मृत्यु होता है, जिसका नेचुरल डेथ होता है, उसी का काउंटिंग किया जाता है। तो जन्म से लेकर, हम बोलेंगे जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के जो बीच का समय होता है उसको क्या कहते हैं? प्राणी का समय काल या प्राणी का जीवन काल कहलाता है। समय काल भी इसी को कहते हैं, जीवन काल को ही समय काल भी कहते हैं। ये देख लीजिए जन्म हो गया, ये देख लीजिए मृत्यु हो गया। जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है उसी को जीवन काल कहते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें तो देख लीजिए, जैसे कि यदि हम बात करें तो देख लीजिए, हाथी, हाथी का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? हाथी का जीवन काल 75 वर्ष का होता है। अब यदि हाथी का मृत्यु पहले ही हो जाए, 20 साल में ही हो जाए, तो क्या इसका प्राकृतिक मृत्यु होगा? नहीं, प्राकृतिक मृत्यु इसका 75 साल पर लगभग होता है। आयु जीवन का लगभग में लिया जाता, लगभग में लिया जाता, निश्चित नहीं होता है। साल भर आगे पीछे, 2-4 6 महीना, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। गाय का जीवन काल लगभग 25 साल, घोड़े का जीवन काल लगभग 50 साल, मगरमच्छ का जीवन काल लगभग 60 साल, कछुआ का जीवन काल लगभग 100 से 150 साल। जी, कछुआ का जीवन काल लगभग 150 वर्ष का होता है, 150 वर्ष का इसका जीवन काल होता है। कछुआ जल्दी मरता नहीं है, बड़ा थेथर होता है। कछुआ के आप ऊपर चढ़ भी जाइएगा तो कोई दिक्कत कछुआ को नहीं होगा, है ना? तो कछुआ का जीवन काल कितना होता है? 100 से 150 वर्ष। और यदि हम कुत्ता की बात करें तो कुत्ता का जीवन काल कितना होता है? 25 वर्ष। कुत्ते का जीवन काल 25 वर्ष। और कौवा की बात करें तो 15 वर्ष। और जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, साथ में तोता भी है, तोता का जीवन काल 140 वर्ष। और यहां देखिएगा, यदि हम बात करें बरगद, है ना, क्या बात करें? बरगद, तो बरगद के वृक्ष का जीवन काल 300 से 500 वर्ष है। केले का वृक्ष का जीवन काल 25 वर्ष, गुलाब के पौधे का जीवन काल 10 वर्ष, चावल के पौधे का जीवन काल 4 महीना, फल मक्खी का जीवन काल 1 महीना और तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह। इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख ऐसे जीव हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, जहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है हाथी का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? 4 ऑप्शन दे देगा, 150 वर्ष, 75 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष, इस प्रकार से ऑप्शन होगा। तो ये आपको याद करनी होगी।
यहां से एक क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन बनता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। लेकिन हाँ, कभी भी एग्जाम में यह मत सोचिएगा कि जीव बड़ा है तो जीवन काल बड़ा होगा और जीव छोटा है तो जीवन काल छोटा होगा, कम होगा। जी नहीं, किसी का भी जीव का शरीर देख करके हम उसका जीवन काल का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। उसका शरीर के ऊपर उसके जीवन काल का अंदाजा हम बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखनी है आपको तो देखिए एग्जाम्पल में, समझिए एग्जाम्पल में। यहां देखिए आप, तोता का जीवन काल कितना वर्ष है? 140 वर्ष। तोता का जीवन काल कितना? 140 वर्ष। अभी आप पढ़ें कि एक तोता का जीवन काल कितना होता है? 140 वर्ष होता है। और यदि हम बात करें कौआ का जीवन काल कितना होता है? कौआ का जीवन काल तो 15 से 20 वर्ष होता है, कम से कम 15, मैक्सिमम में होते हैं 20 वर्ष, है ना। अभी आप लोग पढ़ें, यहाँ देख लीजिए कौआ का जीवन काल 15 वर्ष। लेकिन हम हाईएस्ट लेते हैं, ये तो मिनिमम में है, हाईएस्ट लेते हैं तो 20 होता है, 15 से 20 वर्ष। अब बताइए यदि हम शरीर का कंपैरिजन करें तो किसका शरीर बड़ा है, कौआ का कि तोता का? तो कहिएगा सर शरीर तो कौआ का बड़ा है, कौआ का जीवन काल ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं। हम अभी बताएं शरीर के ऊपर नहीं जाना है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर पर नहीं जाना है। कौआ का शरीर भले ना बड़ा हो बट जीवन काल बहुत काफी छोटा है, 15 वर्ष। और वही तोता की बात करें तो तोता का शरीर कौआ से छोटा है लेकिन जीवन काल लंबा बड़ा है, 140 वर्ष। हमारी 2 पीढ़ी गुजर जाएगी, एक तोते से हम भी खेलेंगे और हमारे बच्चे भी खेलेंगे, है ना। तो इस प्रकार से जीवों का जीवन काल होता है एक निश्चित समय तक। तो कहिएगा सर कोई ऐसा जीव है कि नहीं है जो मरता ही नहीं है? ऐसे जीव जो नहीं मरता हो, सर आप बताइए, क्या सभी मर जाते हैं? दिमाग में क्वेश्चन आते हैं। तो यदि हम इसकी बात करें तो समझिएगा, आप लोग नाम सुने होंगे अमीबा का, नाम सुने हैं अमीबा? जी कहिएगा जी सर सुने हैं, 10वां में सर पढ़ाए थे हमको अमीबा। तो क्या पैरामीशियम का नाम सुने हैं? तो जी सर पैरामीशियम के भी नाम सुने हैं, 9वां 10वां हमको सर पढ़ाए थे अमीबा पैरामीशियम। ये सब एक कोशिकीय जीव होता है। कहिएगा सर ये सब एक कोशिकीय जीव होता है ना। और बोला जाए तो अकोशिकीय भी होता है, एक कोशिकीय बोले तो अकोशिकीय जीव होता है। कहिएगा सर ये सब अकोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय होता है, एक कोशिका का बना होता है भी। तो जी हाँ बिल्कुल सही सुने, बिल्कुल आपके सर सही पढ़ाए। तो जो अकोशिकीय जीव होते हैं वो अकोशिकीय जीवों की कभी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। देख लीजिए लिखा हुआ है, लिख दिया गया है कि जो अकोशिकीय जीव है उनकी कभी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, कभी भी वो मरते नहीं हैं। मार दें आप वो अलग सी बात है, उसको जला दें, कुछ भी कर दें, खराब कर दें, खत्म कर दें, कहीं अकोशिकीय जीवों को जमा करके आग लगा दें, पेट्रोल छिड़क दें, माचिस मार दें, खत्म हो गया, वो अलग सी बात है। लेकिन कभी उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। तो कहिएगा सर क्या होता है? तो जैसे उसका उम्र बीतता है, यंग होता है, तो उसका शरीर डिवाइड हो जाता है, बट जाता है। जैसे कि देखिए अमीबा ही सोच के देखिए एक बार, अमीबा या पैरामीशियम, क्या ये पैरामीशियम मरेगा? नहीं। ये पैरामीशियम जब यंग होगा, एडल्ट होगा, बड़ा होगा, वयस्क हो जाएगा, बूढ़े हो जाएगा, तो इसका शरीर बीच से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अमीबा का शरीर क्या होगा? बीच से टूट जाएगा, बट जाएगा, और इसका शरीर टूट करके 2 छोटे छोटे भागों में बट जाएगा। अब आप भी बताइए कि जब इस अमीबा का शरीर टूट गया, 2 भागों में बट गया, ये था, अब बीच से बट गया 2 भाग में, एक ये और एक ये, तब बताइए क्या ये अमीबा मरा? तो ये नहीं सर, मरा तो नहीं। तो इस प्रकार के कुछ जीव ऐसे होते हैं अकोशिकीय जीव जिसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, बल्कि समय के साथ इसका विभाजन हो जाता है, 2 भागों में बट जाता है। वही चीज यहां देखिए लिखा हुआ है, अकोशिकीय जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। खरा है
उनकी वृद्धि के साथ ही उनका द्विविभाजन हो जाता है। जब इनका वृद्धि होता है, ग्रोथ होता है, तो ग्रोथ के साथ जब बेल डेवलप हो जाते हैं तो इसका शरीर दो भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है, दो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता है। अमीबा दो छोटा छोटा अमीबा बन जाएगा, पैरामीशियम दो छोटा छोटा पैरामीशियम बन जाएगा, अब फिर छोटका फिर बड़ा होगा, अब फिर बड़का फिर टूट के फिर छोटा होगा, अब फिर छोटका फिर बड़ा होगा, और बड़का फिर टूट के फिर छोटा होगा। यही प्रोसेस चलता रहेगा। बातें समझ में आ रही है? तो ऐसे जीव मरे नहीं, बड़ा हुआ, टूट के दो छोटा छोटा बन गया, फिर छोटका बड़ा हुआ, फिर टूट के दो छोटा छोटा बन गया। इस प्रकार से उसमें डिवीजन होते जाते हैं, तो इसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। वही कह रहा है, और इससे जनक कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ये जनक कोशिका दो पुत्री कोशिका में बट गया, दो छोटे छोटे कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, और इस प्रकार जीव को अमर कहा जाता है। जो इस प्रकार के जीव हैं, जो इस प्रकार के डिवीजन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, उसको अमर कहते हैं, क्योंकि ये मरता नहीं है। ये कहां मरा भैया? अमीबा कहां मरा? अमीबा का शरीर बड़ा हुआ तो टूट के दो भाग में बट गया मैच्योर होने के बाद। जब अमीबा मैच्योर हुआ तो दो भाग में टूट गया, तो ये मरा कहां जब दो भाग में टूट गया? तो फिर ये दोनों छोटका फिर बड़ा होगा, फिर दो भाग में ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा दो भाग में, और ये भी टूट जाएगा दो भाग में। तब भैया ये मरा कहां? तो इस प्रकार के जीव को हम क्या कहेंगे? अमर। तो जी हाँ, अमीबा अमर है, कभी नहीं मरता। पैरामीशियम अमर है, कभी नहीं मरता, क्योंकि ये सब क्या करता है? विभाजन कर लेता है। प्लाज्मोडियम कभी नहीं मरता। ये सब जीव अपनी वृद्धि के साथ साथ शरीर को विभाजित कर लेता है। अब बात समझ में आई कि कुछ जीव ऐसे भी हैं जो कभी मरते नहीं हैं, अमर होते हैं। और वो कौन से जीव? तो अकोशिकीय जीव। कौन से जीव? अकोशिकीय जीव। क्या क्लियर है? फटाफट आप सभी लोग कमेंट कर देंगे क्लियर है। यदि यस तो एक बार फटाफट कमेंट कर देंगे यस सर। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आज लेक्चर 1 आपका है, लेक्चर 1 है, फर्स्ट लेक्चर है। लेक्चर 1, 2, 3 आपका एप्लीकेशन पर फ्री छोड़ा जाएगा, बिल्कुल। इसके बाद जो बैच को परचेज किए रहेंगे वही लोग फिर आगे का क्लास कर सकते हैं। इसलिए वो ऐसे बच्चे जो क्लास से जुड़ चुके हैं और पूरे सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, तो वो बैच को परचेज कर लेंगे और कंटिन्यू प्रतिदिन लाइव क्लास करेंगे रात्रि 7 बजे से। घर बैठे आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आपको नोट्स, आपको पीडीएफ, सारा कुछ ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव नोट्स के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन सबका सब पूरा, जितनी आपकी आवश्यकताएं हैं वो सारे पूरे कर दिए जाएंगे, है ना, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। क्लियर? तो क्या है, इतनी सी बात क्लियर हो गई? यस सर, यस सर, यस सर। क्या बात है, सभी लोगों का कमेंट आ गया? यस सर, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, तो इतनी सी कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो ये एक छोटा सा टॉपिक है। अभी और लेक्चर 2, लेक्चर 3 क्लास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर कैसे पढ़ाते हैं, क्या हमें समझ में आती है या नहीं आती है। क्योंकि अभी तो लेसन स्टार्ट हुआ है, बोले तो कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो अभी तो क्लास शुरू हुई है, बस आगे आगे देखिए, मजा आएगा पढ़ने में। क्योंकि पहला लेसन स्टार्ट हुआ है, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अभी तो हम रिप्रोडक्शन पर आए भी नहीं है, जनन पर आए भी नहीं है, अभी तो जीवन काल बताए हैं। अब आएंगे जनन पर। जनन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, है ना, और रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, ये हम लोग लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। आज का क्लास बस ये छोटा सा आप लोग के लिए पेश किया गया है। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 2 में मिलते हैं। आज के लिए सही बच्चे को बाय बाय। कल फिर मिलते हैं रात्रि 7 बजे से।